ढेर आदमी जा रहा कि अभी समझे से ना पहुँचे, आप पहुँचे हैं तो घर सब निकल रहा है। सोचा कि इतना देर हम केले जाए। खैर मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली सर के लिए हम लोग के बीच में ये बेटा ना ये असलम बनता है वो आवाज आ जाती था वजह से ज़्यादा नज़दीक हो जाए कोई दिक्कत ना इधर से हो जाती था। वो भरवा लीजिएगा। बस मैं आप सबके बीच अच्छे बिजनेस में क्योंकि अधिकांश लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं सरकार उन्हें होगी दो ही टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पे हम और वो दोनों टॉपिक मेरा अनुभूत टॉपिक होगा। पहला टॉपिक है हमारा जो हमेशा चर्चा करते उसी को थोड़ा सा विस्तार देंगे आपका विल पावर। हम सबके मन में बहुत तरह की बुद्धि इधर उधर भागते रहता है तो अपने आप से पूछना है कम से कम 5 मिनट बैठ के एकांत में शांत से क्या तुम आक्षेप करोगे या जवाब देना यस, क्या तुम सफल बनोगे यस। पहले अपने को समझाना पड़ता है। जब इस सृष्टि बना तो जो हमारा उपनिषद कहता है एक को हम बहुश्यामी या भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है वही केवल का सत्य है वो एक से बहुत हो गया और वही हम सबको बनाया। हम लोग एक तरह से लिखा है पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब परमात्मा का ही लीला है सब चीज उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर का जो गुण हम लोग में है वो है कि हम उनकी संतान है जो परमात्मा में गुण है हमें तो परमात्मा के पास जो चीज है विल पावर वो हमें भी है। हम किसी भी चीज को ठान ले तो हो जाएगा। एक हमारे सर के सीनियर थे विजय विरोधिया वो पटना में समझाए थे आधा घंटा की ठानना का क्या होता है। लास्ट में समझाया था ठान लिया राकेश समझाए कि ठान लिया मतलब हो गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दूसरे अध्याय के 40वां श्लोक में कहते हैं व्यवसाय टिकनिका बुद्धि एक यह उल्लंघना बहुत साकरण दास बुद्ध व्यवसायी जिस आदमी के अंदर में संकल्प पावर स्ट्रॉन्ग है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय बुद्धि एक ही हो अच्छा बहुत शाखा तो कुछ ही नहीं करेगा डाइवर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आइए जब हम बात करते हैं आर्शियल बिजनेस की तो जब आप बात करेंगे बिजनेस का हिंदी क्या होता है तो आपको पता चलेगा व्यवसाय होता है। अरे व्यवसाय शब्द पूर्णतः संस्कृत का शब्द है आध्यात्मिक शब्द है जिसका अर्थ होता है यानी आपको लोग सोचता है कि व्यवसाय कोई चला लेगा। भगवान श्री कृष्ण जो शब्द लाए थे उसी से व्यवसाय निकला। जो इसका नाम रखे बहुत समझदार थे क्योंकि व्यवसाय क्या होता है सुबह जाके 8 बजे शटर उठाए भूखे प्यासे सर्दी हो गर्मी हो खाना मिले ना मिले ग्राहक आए ना आए टकटकी ला के बैठे हुए और सामान लाते रहना जुटाते रहना फिर 8 बजे रात में शटर गिरा फिर सवेरे रात भर जो करना करे। तो जहाँ पे संकल्प शक्ति हो बढ़ने की चाहत हो टिकने की चाहत हो वही व्यवसाय है और वही करने वाला व्यवसायी है। और आज से बिजनेस भी यहाँ भी इसी व्यवसाय से चलेगा। उसको बहुत हल्का फुल्का लेकिन नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ऐसे सब समझिएगा ध्यान से। जिस समय आप दिल से कोई चाह पैदा करते हैं या आप बैठ कर अगर आप कोई चाहत पैदा करें किसी भी चीज का ब्रह्मांड का किसी भी चीज का यहाँ आपका संकल्प तैयार हो रहा है और वो वस्तु आपकी और यहाँ वो वस्तु है वो आपकी तरफ खिसकना शुरू हो गया। आपके संकल्प इतनी शक्ति है कहानी बहुत है सर्वेश्वर के पास बहुत सारी कहानी सर्वेश्वर के पास है क्या मैं ऐसे सफल हूँ ऐसे सफल हूँ लेकिन इनके पीछे जो सच्चाई है वो क्या है। जितना भी सफल व्यक्ति है आर्थिक बिजनेस छोड़ दे महापुरुष हुए साइंटिस्ट हुए राइटर बने IAS बने सबकी एक ही कहानी है। वो सोचते सोचते उनके अंदर जो कामना उठा ये कामना धीरे धीरे इच्छा में बदला
इच्छा संकल्प में बदला और संकल्प लास्ट में निष्ठा में बदल गया। मतलब निष्ठा का अर्थ होता है उसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। That I have decided in any condition I have to achieve that. For this, if I have to avoid everything of the world and I sacrifice to my life, I will agree. इसको बोलते हैं निष्ठा। मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चाहता है कि सफल हो गए। बाकी सब खाली कारण है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति आपको सोने नहीं देगा, आपको बेचैन करेगा। गर्मी भी आकर बैठे हुए कोई दुनिया वाला कुछ सोच रहा होगा वहां से कि पूर्वत्व से जा रहा है परिवार के कारण। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तय करना है कि मुझे आज से सफल होना है। कैसे सफल होना है? डुप्लीकेसी का बिजनेस है, सबरे सर को फॉलो करना है, दूसरे सर को फॉलो करना है। हम भी आगे हमारे फॉलो करें, हम जागे हैं, काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता है। हम आरसीएम का प्लान नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। हमको नहीं मालूम आरसीएम के साबुन में कितना क्या है, हमको नहीं मालूम तेल में क्या है, क्योंकि सामने वाला जब पूछेगा तो उसका हम जवाब देंगे। उसे क्या चाहिए वो हमें देखता है, हमारे आंखों में देखता है, हमारा विल पावर देखता है। हम किसी को भी जब से मास्टर सेकेंड फेज में काम किए, कलम कॉपी या बोर्ड पे प्लानिंग किए, मैं कहता भैया मुझे अच्छा लगता है, मेरे जैसे हजारों लोग को अच्छा लगता है, तो मुझे गौर से देखो। अगर मैं पागल मूर्ख नहीं लगता हूँ तो हो सकता है तुमको भी अच्छा लगे, राम साहब को अच्छा लगता है तो तुमको भी लग सकता है। और तुम चलो पिकअप सेंटर में कुछ सामान ले लो, अच्छा लगे तो आ जाओ। यही मेरा मूल मंत्र है। अब किसी को लगा कि किसी बात में कैसे जुड़ेगा, उस बात में नहीं जुड़ता है। मेरे पीछे यह आ गया है, व्यवसाय करने के लिए मेरे पास व्यवसायिक बुद्धि आ गया है। ये मुझे तो है कि मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, तो मेरा व्हील पावर से खींचाएगा। आपका व्हील पावर क्या? मैग्नेट है, मैग्नेट। गीता में 2, 3, 4 जगह इसका प्रयोग हुआ है। लास्ट में भगवान बोले जब गीता समाप्त कर रहे यदहंकार आश्रित्य न से तिमन्य से क्षमा है राष्ट्र हो गए में कि तुम्हारी व्यवसाय ही सब कुछ है। आप तुम अगर मुझे नहीं भी करना चाहो तो तुम्हारे पहले से जो है बैठा हुआ है कि मारेंगे कौरव को, तुमको लड़ा लेगा, तुम भाग के जाओ लेकिन तुम आगे लड़ ले। ये तुम्हारा व्यवसाय है। तो हम सब पहली बात यही कहेंगे, अपनी इच्छा आप खुद डाइवर्ट मत दे। आप में निगेटिविटी नहीं होना चाहिए, यस या नो। आपको करना ही कीजिए, यूजर बन के कीजिए, संभाल लीजिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनिए। और आपका मन कहता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप सफल होंगे। कैसे बनेंगे? इसके लिए व्हाट्सएप पर जाइए, खोजिए गरीब का बेटा IAS, 100 आ जाएगा। स्वीपर का बेटा IAS, ठेला वाला का बेटा IAS, मजदूर का बेटा। कैसे बन गया वो? साधारण स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, लेकिन उसकी जो विल पावर है, क्यों हम उसकी संतान है, सिस्टम की संतान है, जो उसमें हमें से हमें वांस जीवों के जीवूता सनातन मनस स्थानिंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करते परमाध्याय के 7वां श्लोक। मेरे अंदर जो तेरे अंदर है, तो आप एक चीज अपना जगाइए, वो है आपका विल पावर। मुझे आक्षेप ये सफल होना है, और वही संकल्प सफल होता है जिसका कोई विकल्प न हो। संकल्प का विकल्प नहीं था सबरेसर के पास, सफल हो गए। जिसका विकल्प है कि आश्चर्य नते येहू नते येहू नते येहू नते येहू, तो हुए ना। जिसको है कि नहीं, ये तो जिए हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन करेंगे तो आश्चर्य में, बाकी येहू तेहू गया तो सफल हो जाएगा। अब देखिए जिसमें जितना संकल्प है, प्रोफेसर के अंदर, डॉक्टर नीरज जी के अंदर, वीरेंद्र इतना हमारे जो मित्र लेडीज लोग यहाँ जाकर बैठे हुए। बस पहली बात तो ये, आप कभी मत फाइनल मंत्र क्या है सफलता का? इच्छा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अपने लक्ष्य को पाइए मन ही के प्रति। अगर आपका दिल कहता है कि यस इट इज पॉसिबल फॉर मी, यू विल बिलीव दैट इज फॉर यू। आपका दिल से आवाज आना चाहिए कि यस मैं प्राप्त करूंगा, निगेटिव नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं दिखाता हूँ इनको। देखिए आज से 15 साल 10 साल पहले कितना दुकान था, कितना पिकअप सेंटर था, कितने टीम था, केवल इनके साथ थे, कितने प्रोडक्ट थे, कौन बार सोशल मीडिया था। आज तो किसी को समझाना नहीं है, कोई बहुत समझना चाहता है, ला अपने मोबाइल ला, यूट्यूब पर नहीं, आरसीएम लीडर कोई ना कोई आ जाएंगे, देख कर आए तो सुन ले। हम क्योंकि ज़्यादा देखते समझे ससुर जी से रेट होते तो दूसरे वाला में हमारे वाला में देते थे, तीनों के ज़्यादा आता है। देख लो तीनों आगे चलते, कोई आदमी का अंतिम दिन था धरती पे, जहाज खाने के लिए जा रहे, मिल गए वो संजय सर, बोले ला पैसा ला, बोले पहले मीटिंग देखो तो पैसा देंगे,
जीवन बदल गया। पहली बात आपके लिए था, बस आप निगेटिव मत लीजिए। कैसे का मुझे नहीं पता, क्यों लड़का नरहट से आया, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आ रहा है, छोटी सी बात पर जुड़ा है, क्या किया, इस विल पावर से विल पावर जिंदा रहा तो हिला देगा। दूसरी बात जो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आपका एक खास क्षेत्र में काम करने का स्टाइल हो, अपना आपका जो स्टाइल हो ना कुछ खास हो। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, वीरेंद्र सर बैठे हैं, इनके टीम में टीचर बहुत ज़्यादा है, मसौड़े में न्यूनतम भी है तो कम से कम 2000 टीचर है। अब वीरेंद्र सर को टीचर पर ही फोकस करना चाहिए। आप टीचर जरूरी है, टीचर पर फोकस करें, वो किसी को जोड़ सकता है, वो लीडर को जोड़ सकता है, वो वकील को जोड़ सकता है, किसी को। तो एक जैसे सब जैसे सर सब सुन लें, ये सुजीत सर आज तो कहा जाए छोटा से बड़ा कुछ नहीं करता, तो क्रिकेट के टीम, हाँ क्रिकेट खेलते थे, आज भी खेलते हैं। कौन कहते बोले सर क्रिकेट खेल रहे परसों कौन खेल, तो पूरा टीमें आ गया इनका। और वो टीम जो कल बैट बॉल दौड़ के कहीं मजदूरी करता, सब के सब लखपति करोड़पति हुई, टीम को पकड़े तब तो। अब आज भी खेलते हैं, किसी स्टार से कम नहीं है। तो आप इसको टीचर पकड़ लीजिए। हमारे जितने सर्किल में लोग हैं, जितना मैं ज्वाइनिंग दे रहा हूँ, 80% सोशल वर्कर है। जिसको थोड़ा शौक है कि समाज में मेरी कुछ हो, तो वही आसानी से आएगा, बोले देखिए आप तुम्हारे कुछ बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति महिला लोग हैं, वो गृहिणी को पकड़े। और मैं फिर कहता हूँ, आप में काबिलियत है, ठीक है, अपना स्टाइल वर्क करने का। एक व्यक्ति जैसा दुनिया में दूसरा पैदा न हुआ न होगा, सिस्टम पकड़िए और आपका जो मन है करे। मुझे सबसे आसान लगता है कि उसको ले जाए पिकअप सेंटर, उसको दिखाए खरीदवाए काम। हम ले जाते हैं, कहा कि चल 50 को किलेना हुआ जाता है, तो 2500, 3000, 3500 वो घूमते रहता है। तो कहीं कहीं हम केस बोलते रहते हैं कि सर डर लगा कि 50 को मालूम तो सही था। पहला चक्कर में लेके लेकिन वो निकालता है तो फिर 3000 प्लस का रहता है। वो भी इसमें 3000 के ऊपर जेब में 3000 रुपया था, 4000 का रहता तो 4000 का लेता। अब आओ आसान हो गया, हमसे पूछते पेट कौन है ना, तो हाँ जब सब सामान खरीद लेता है तब उसको लास्ट में ड्यूटी चार्ज, चाहे गाँव और जिनौल और सोन पापड़ी देते हैं, सब खरीदने के बाद पहले जो तुमको लेना है। तो मेरा यही कहना है, पहला आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा वो क्षेत्र चुनिए। गृहिणी लोग के सबसे आसान है। सबने सर से मैं सुना था कि हम लोग ज़्यादा दरवाजे पर आ जाएंगे, आप किसी के यहाँ जाएंगे तो उसके किचन में जा सकते हैं, आपको बताएंगे देखिए कौन मसाला यूज करती है, कौन सा जो फर्श साफ करने के लिए है, हल्दी कौन सा यूज करती हो। आप उसके किचन में जाए, बताइए कि थोड़ा थोड़ा बदलाव करते ठीक पास। दो बात करते हैं शुरुआत करूँगा। नंबर 1 मैं यह कहूँगा, जो व्यक्ति बाकी सामान यूज करता है उसके आपसे महंगा लग सकता है। गया आपको पता बेचते रहता है, हल्दी पीस के हल्दी ले लो, नमक ले लो, मसाला ले लो, और पुरिया में दिखा लेना है 20 रुपया के पुरिया में दे दीजिए, उसको महंगा लग सकता है। तो उसको समझाना है कितना काहला कमा रहे हो, इतना काहला बाल बच्चा के लिए दे हो रहा है, जो बढ़िया खिलेवे नहीं करोगे तो सब कुछ समझ में आता है। हर आदमी को अपने बच्चा से प्यार है, वो है ना कि सब बेबी बच्चा से प्यार वो नहीं कर सकता आर्टिफिशियल का। तो आपको समझाना है कि इतना करिए रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा खिलाओ, बस 2-4-5 रुपया के लिए, ज्यादा नहीं। और किसी के भी घर में बजट आज के डेट में 3 से 4000 से कम नहीं है, ये तो कम जोड़ो, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, इसको थोड़ा 4000 से 5000 कर लो, सिर्फ 1000 बढ़ा लोगे तो घर का प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा जिसको खाकर लोग स्वस्थ रहेगा। आप आसानी से उसको बताइए और दुकान दिखा दीजिए। उसको कभी प्लान मत बताइए कि 2, 4, 8, 16, 18 से तक करवाओ, महिला लोग भाग चली। जब वो जुड़ जाए तो फिर समझेगी। और दूसरा बात जो मैं लास्ट में आपसे कहते हुए समाप्त कर रहे थे कि आप मीटिंग और सेमिनार मत छोड़िए, आप लाइन के संपर्क करिए, तो डिस्चार्ज होते रहेंगे। इतना सारे लोग हैं आरसीएम के बारे में, अगर सौड़ी में पूछे कि आरसीएम का मसले में क्या फ्यूचर है, तो गोल्डन है, अभी क्या फ्यूचर है, अभी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि हॉल खाली के खाली। जब आप यहाँ 2 आदमी नहीं ला सकते हैं तो फिर कैसे कैसे बढ़िए, इस पर ध्यान देना होगा। अब एकदम होने सन चल रहा है, अरे आप तो चार्जर है, ज्यादा चार्ज होकर 2.5 मारना है तो 4 के लेके आइए, जिससे जितना चार्ज हो गया कि आप पूछा ले लगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ और यह करते हुए इसमें टिकना है। बिजनेस को एक शब्द में अगर आप जानना चाहेंगे तो बस टिकने का बिजनेस है। अब वो कुछ ले रहा है, टिके रहिए ना। मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि आपकी मोहल्ला में इसी बार से जोड़ने का मन होगा, इससे जुड़ेगा, कैसे नहीं जुड़ेगा? आपको देख रहा है, लगातार देख रहा है कि ना भाई इतना दिन से कह रहे। मैं एक व्यक्ति को फोन किया,
क्या नाम था उनका आदमी था किशोर अभी जो दरोगा जी हैं। हाँ, उनको फोन किए कि भाई वहाँ से बिजनेस आप आए। बोले सर हम वीरेंद्र जी को बच्चा नहीं कि जल्दी जाके जुड़ जाइए ना। जल्दी फिर इनको बोले कि किशोर बहुत आदमी को फोन किए। एक महिला आई तो उनको वो वादा कर ले थे रीता विश्वकर्मा को, और उनका बेटा मिला नहीं, चल दुकान घूमे हो खरीद लिया, उस दिन जुड़ गया, हमको मालूम ही नहीं था। बाद में वो महिला आई तो बोली कि हम 5 साल से वादा कर रहे थे कि 5 साल आप खींच लीजिए। 5 साल आप खींच लीजिए। महाराज आप ठागे के काम करते हैं सोशल सर्विस डिविजन गरवा, ये कौन मतलब है? आप सच्चा रहते आपसे कुछ पैसा ही मांग रही थी क्या? ये ठागे टहलावे के धंधा कि जुड़ुआ तोरे से। अरे आधार कार्ड अकाउंट दीजिए, बैंक खुलवा दीजिए। बिना ज्यादा समय लिए मैं अपनी 3 बात पर मैं भी सिंपल काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है दुनिया संकल्प से चलती है, अपने संकल्प को कमजोर हो। देखिए कहाँ से बढ़िया से आ रहा है, इस धूप में एक बार तारीख नहीं समझ ये इसको बिल पावर बोलते हैं। तो आप में बिल पावर होना चाहिए। अब आप ही बोलेंगे हमारा मित्र मिल गए सुशील सर के, बोले कि ये सर साहब तो ठीक है लेकिन आपसे पैसा कहे कि तू खरीदो तो वही देगा, तो क्या काम कर रहा हूँ? तो टीचर ही बिना गेहूं सरकार तो का तू स्थिति में दे सको। एगो जब तो एकदम लाचार हो जाओ मेडिकल बना के दे जी हुजूर अब जिए लाइक ना। तो आप टिकिए और समरेश सर का हम पर बहुत फोकस है। और मैं ताली लगवाना चाहूँगा गोलू, हमारे गोलू के लिए वहाँ है आज स्पेशल, इनको कल आना था, रांची में ड्यूटी कर रहे अभी हमारे SDRF में है। और जब उनको बोले कि आइए सबसे परिचय हो जाएगा तो बोले अंकल आना तो कल था लेकिन आज आ गए, आके बैठे हुए हैं जोरदार ताली उनके लिए भी। अपने आदर के साथ समरेश सर से चाहूँगा कि यहाँ पे आए।